प्राइवेट कंपनी है रश्मि ग्रुप ऑफ कंपनीज। इनके पास एक कॉल आता है, ठगों के द्वारा कॉल किया जाता है। मुंबई में केनरा बैंक में खाता खोला गया है और उसमें करोड़ों का ट्रांजैक्शन। इनको एक वारंट भी दिखाया गया, ठग के द्वारा एक कोर्ट रूम बनाया गया था, वहां पे पुलिस द्वारा लगातार साइबर जागरूकता अभियान चलाए जाने के बावजूद भी कई लोग इतने लापरवाह हैं कि डिजिटल अरेस्ट जैसे शब्दों पर विश्वास कर लेते हैं और अपनी जमा पूंजी उन ठगों के हाथ में सौंप देते हैं। ऐसा एक मामला भिलाई में आया है। कुछ दिन पहले एक डिजिटल अरेस्ट के मामले में एक व्यक्ति ने अपने खाते से 49 लाख रुपए पूरे ट्रांसफर कर दिए। जब उसे होश आया कि उसे ठगा जा चुका है तो वो भिलाई नगर थाने कंप्लेंट लेकर पहुंचा और एफआईआर कर दी गई है कल 16 तारीख को। लेकिन इस पूरे मामले में क्या पूरी हकीकत है? सबसे पहली बात कि ये जो सामने आई है कि वो डिजिटल अरेस्ट जब हुआ तब वो ट्रेन में था और लगातार वो 5 दिन अरेस्ट रहा है उसके कहे अनुसार। और प्रार्थी ने जिस तरीके से यहाँ रिपोर्ट दर्ज कराई है, सीएसपी सर साथ में है। सीएसपी सर, किस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया और प्रार्थी ने इतनी लेट क्यों लगाया रिपोर्ट दर्ज कराने? देखिए, प्रार्थी इंद्रप्रस्थ कश्यप हैं, जो मूलतः यहीं पे भिलाई नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत रुआ बांधा के निवासी हैं और वर्तमान में ये प्राइवेट कंपनी है रश्मि ग्रुप ऑफ कंपनीज वेस्ट बंगाल, वहाँ पे कार्यरत हैं। 7 तारीख को ये वेस्ट बंगाल में थे और वेस्ट बंगाल में ही 7 तारीख को इनके पास एक कॉल आता है, ठगों के द्वारा कॉल किया जाता है। इनको बताया गया कि आपके आधार कार्ड का दुरुपयोग कर उससे नया सिम लिया जा करके, और कई लोगों को एनोनिमस कॉल किए गए हैं और वल्गर मैसेजेस किए गए हैं। इसके अतिरिक्त इनको ये भी बताया गया कि आपके आधार कार्ड का दुरुपयोग करके मलाड मुंबई में केनरा बैंक में खाता खोला गया है और उसमें करोड़ों का ट्रांजैक्शन किया गया है और जिसकी जांच ईडी के द्वारा और की जा रही है। इसके अतिरिक्त जो भी पहले मैसेजेस किए गए हैं उनकी जांच क्राइम ब्रांच के साइबर शाखा के द्वारा मुंबई में किया जा रहा है। और इनको 7 तारीख को ही ये बताया गया कि अब चूंकि आपके खिलाफ माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अरेस्ट वारंट जारी किया गया है, इनको एक वारंट भी दिखाया गया और व्हाट्सएप के माध्यम से लगातार इनको बताया गया कि हम आपको डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं, जिससे ये डर गए और डिजिटल अरेस्ट लगातार ये रहे। इनके द्वारा ये बताया गया कि जो ठग थे, ठग के द्वारा एक कोर्ट रूम बनाया गया था, वहां पे एक ठग वकील के रूप में था, एक 2-3 ठग पुलिस के रूप में थे, कुछ टाइपिंग कर रहे थे और एक ठग जो मुख्य ठग था वो जज के रूप में भी वहां पे था और जज की कुर्सी पे बैठा हुआ था। उसी के द्वारा इनको बार बार ये बताया जा रहा था कि आप डिजिटली अरेस्ट हैं और आप प्रकरण में आपकी सुनवाई चल रही है, जब तक सुनवाई समाप्त नहीं हो जाती आप डिजिटली अरेस्ट रहेंगे। इस प्रकार ये डर गए। इनको ये बताया गया कि आपके द्वारा जो मनी लॉन्ड्रिंग की गई है, उस मनी लॉन्ड्रिंग से बचने के लिए हम आपको एक अकाउंट नंबर प्रोवाइड कर रहे हैं, जिस जो सीक्रेट सुपरविजन अकाउंट है, उस अकाउंट में आप पूरा पैसा ट्रांसफर करें अपने अकाउंट का, नहीं तो आपके खिलाफ जो वारंट जारी किया गया है, आप डिजिटल अरेस्ट हैं, उसके बाद आपको जेल भेज दिया जाएगा। ये डर करके 7 से लगातार 11 तक ये डिजिटली अरेस्ट रहे। घर से ट्रेन में निकले, ट्रेन से ये भिलाई आए, भिलाई आकर के यहाँ पे ये इनका जो अकाउंट है सेक्टर 10 एसबीआई में, वहां गए। ये होटल में पहले रुके थे, सीधे घर भी नहीं गए। घर सिर्फ ये अकाउंट से रिलेटेड जो भी जानकारी थी उसको लेने गए हैं। वहां से सीधे बैंक जाकर कर 49 लाख रुपए इन्होंने ट्रांसफर कर दिया ठगों के कहे अनुसार उनके अकाउंट में। इस प्रकार इनके द्वारा ठगी में 49 लाख रुपए गंवाया गया है डिजिटल अरेस्ट के नाम से। ये ठगी के बाद में ये कितने दिन के बाद में पुलिस के पास पहुंचे और कब एहसास हुआ कि ये ठगे जा चुके हैं? देखिए, 11 के बाद से लगातार 16 तक ये भिलाई में ही थे प्रार्थी, और ये इस बात की चर्चा डर के मारे किसी से नहीं किए कि डिजिटल अरेस्ट करके और मेरे साथ ठगों के द्वारा 49 लाख रुपए की ठगी की गई है। इधर-उधर जब इनको थोड़ी बहुत जानकारी मिली तो ये सीधे भिलाई नगर थाने 16 तारीख को इन्होंने एक लिखित आवेदन दिया और उस लिखित आवेदन के आधार पर अज्ञात मोबाइल धारक जो भी ठग हैं उनके विरुद्ध जो बीएनएस की सुसंगत धाराएँ हैं उनके तहत अपराध और आईटी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। तरह के जो मामले आते हैं इसमें जितनी देरी होती है एफआईआर में, संभावना कितनी कम होती है या कितनी ज्यादा संभावना होती है कि जो अपराधी है उसे पकड़ने के लिए? देखिए, साइबर जागरूकता में हम लोग लगातार ये बताए हैं कि अगर इस प्रकार की घटना किसी के साथ होती है और अगर आप सीधे पुलिस थाना नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो 1930 जो साइबर हेल्पलाइन नंबर है, उस पे आप तत्काल कॉल करें और कॉल करके वहाँ से आप उनको चीज़ें बताएँ, विस्तृत जानकारी बताएँ। आप तत्काल वहाँ से आपको जैसा बताया जाएगा, आपको हेल्प किया जाएगा और हेल्प के हिसाब से आप जो भी चीज़ें आप आपकी सहायता की जाएगी, तो आपके पैसे उसमें बचाए जा सकते हैं। हमारा ये अभी तक जो पुलिस का अनुभव है,
कि अगर घटना के तत्काल बाद पुलिस में जानकारी पुलिस को दे दी जाती है या 1930 जो हेल्पलाइन नंबर है, उस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके वहाँ पे जानकारी दी जाती है, तो जो पैसा इनके अकाउंट से दूसरे अकाउंट में गया है, उसको तत्काल होल्ड कर दिया जाता है। जितना विलंब होगा तात्कालिक रूप से पैसे के होल्ड होने की संभावना या उस खाते में पैसे के मिलने की संभावना उतनी कम होती जाती है। क्योंकि जो साइबर ठग हैं उनको पता रहता है कि आज निकल हम अकाउंट में पैसे छोड़ेंगे तो उसको पुलिस होल्ड करेगी और हमारा पैसा हम जो ठगी का जो पैसा है वो हम निकाल नहीं पाएँगे। इसलिए वो तुरंत जैसे ही उनके अकाउंट में पैसा जाता है, उस पैसे को पूरी कोशिश करते हैं कि 10 से 15 मिनट या 20 मिनट के अंदर पूरे पैसे को दूसरे अकाउंट में या किसी वॉलेट में ट्रांसफ़र करके उसको वो सुरक्षित रखें। जिस तरीके से साइबर ठगी और जागरूकता के लिए आप लोग काम भी करते हैं, तो भिलाई में पढ़ा-लिखा शहर है, यहाँ पे डिजिटल अरेस्टिंग अब तक कितने ऐसे मामले आ चुके हैं और कितने में आप लोगों को सफलता मिली है उसे पकड़ने में? देखिए, ये डिजिटल अरेस्ट के नाम से अभी तक इस प्रकार के ठगी की कोई घटना नहीं हुई थी। ये पहली घटना है डिजिटल अरेस्ट के नाम से और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि विवेचना के दौरान जो भी आरोपी हैं इसमें, उन तक पहुँच करके और आरोपी को पकड़ें और जो भी प्रार्थी है उसके ठगी की रकम को उसको तो देखिए बिल्कुल जिस तरीके से साइबर ठगी और डिजिटल अरेस्टिंग का जो मामले लगातार देश भर में आ रहा है, हमारे शहर में पहला मामला आया है, तो कहीं न कहीं इस ठगी से बचने का सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही उपाय है, वो है जागरूकता। अगर आप जागरूक नहीं होंगे, तो इस तरह की ठगी से कभी नहीं बच सकते और लगातार पुलिस अपने विभिन्न प्लेटफ़ॉर्म में भी समझाती है, केवल दुर्ग पुलिस ही नहीं, छत्तीसगढ़ पुलिस और देश भर में ये अभियान चलता है साइबर ठगी से बचने का, जागरूकता का। उसके बावजूद भी लोग ठगी का शिकार हो रहे हैं, तो फिर एक बार हम भी आईबीसी के ज़रिए एक अपील करते हैं कि अगर आपके साथ ऐसा कोई फ्रॉड होता है तो तत्काल 1930 पर कॉल करके इसकी सूचना ज़रूर दें। कोमल धनेसर, आईबीसी 24 भिलाई।